हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. कोई एपी है, उसमें पहली n टर्म्स का सम जो है ना sn वो बराबर है 4n minus n square को। हमें इस एपी की फर्स्ट टर्म निकालनी है, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालनी है। इस एपी में हमें निकालना क्या है, A1 फर्स्ट टर्म निकालनी है और हमें S2 सेकंड टर्म निकाल सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, A2 सेकंड टर्म निकालनी है, AN nth टर्म निकालनी है, A3 थर्ड टर्म निकालनी है और A10 10th टर्म निकालनी है। ये हमें निकालने हैं। ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना A1, ये S1 के बराबर होती है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा एक सिंपल एपी से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एपी है 2 4 6 8 डैश डैश, ये एक एपी है। इसमें A1 जो है ना फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, वो है 2, A1 है इसमें फर्स्ट टर्म 2। अगर मुझे S1 निकालना होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम, पहली टर्म जो है ना वो 2 है, इसका सम 2 ही आएगा। मतलब A1 जो होती है फर्स्ट टर्म वो S1 के बराबर होता है, S1 और A1 इक्वल होता है। यही क्वेश्चन भी बता रहा है कि A1 बराबर है S1 को। अब यहां पे दिया क्या गया है, क्वेश्चन वही से बता रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है ना वो बराबर है 4n minus n square को। ये वही से क्वेश्चन बता रहा है कि Sn बराबर है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो बराबर है 4n minus n square को। इसी सम का यूज करना है हमें, और जो भी हमें सम निकालना है, चाहे हमें S1 निकालना है, S2 निकालना है, वो हमें इसी को यूज करके निकालना है। हम यहाँ पे A1 किसके बराबर होता है, A1 बराबर होता है S1 को। हम S1 निकालेंगे तो A1 भी उतना ही होगा। S1 को हम इस Sn का जो वैल्यू है इसी से निकालेंगे, 4n minus n square। 4 S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसमें एक ही टर्म यूज होती है। जब एक ही टर्म होगी तो n कितना होता है, 1, n डालना है यहाँ पे 1 माइनस फिर ये n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। जो भी सम निकालना है ना, चाहे S1 निकालना है, S2 निकालना है, इसी को यूज करके Sn इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू दिया गया ना 4n minus n square, इसी को यूज करके वो सम निकालना है। इज इक्वल टू वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 1 और 4 माइनस 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, 4 माइनस 1 हो गया 3। A1 फर्स्ट टर्म 3 आ गई, S1 जो होगा ना वो भी 3 ही होगा, S1 भी 3 है यहाँ पे। अब हम S2 निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हो रही है, 2 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब यहाँ पे n हमें 2 डालना है, यूज इसी को करना है। Sn इज इक्वल टू 4n minus n square, 4n minus n square में वैल्यूज डाल देंगे। 4 2 टर्म्स का सम है, n यहाँ पे 2 डालना है, माइनस n स्क्वायर के बदले 2 स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 2 और 8 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 2 2 और 4, 8 माइनस 4 हो गया 4, S2 आ गया 4। अब हम यहाँ पे A2 निकालेंगे, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, वहां हमें सेकंड टर्म आ जाती है। ये मैं यहाँ पे आपको इस एपी से समझाता हूं। S1 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है 2, S1 इसका सम भी 2 ही होगा। S2 कितना होगा, S2 निकालेंगे, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम, पहली 2 टर्म्स है 2 और 4, इनका सम कितना आ जाएगा, 2 + 4 हो गया 6। हमें A2 निकालनी है, सेकंड टर्म है यहाँ पे 4, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4। अगर हम S2 से S1 माइनस करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, वहां हमारी सेकंड टर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे S2 माइनस S1 करूंगा। S2 कितना है, S2 आ गया 6 माइनस S1 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 4 ही हमारी इस एपी में सेकंड टर्म है। कहने का मकसद है यहाँ पे, कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी होगी ना A2,
तो हम कैसे निकालते हैं S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 करेंगे तो A2 सेकंड टर्म आ जाती है। ये एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पे हमें A2 निकालनी है सेकंड टर्म, वो हम कैसे निकालेंगे S2 माइनस S1 से। S2 कितना आया, S2 आ गया यहाँ पे 4 माइनस S1 हमने ऊपर निकाला, S1 आ गया 3, इससे हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। 4 माइनस 3 हो गया 1। A2 जो है सेकंड टर्म वो है 1, A2 भी आ गई। अब हम nth टर्म निकालेंगे। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें D और A चाहिए, D और A चाहिए। A मतलब फर्स्ट टर्म, वो A1 ही होती है। A1 पता है फर्स्ट टर्म, वो है 3, यही A होता है। और D कॉमन डिफरेंस निकालना है। D किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1। A बराबर होती है फर्स्ट टर्म ही A, वो हमने निकाली। D बराबर होता है A2 माइनस A1। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, वहां हमारा D आ जाएगा। क्योंकि यहाँ A2 भी पता है हमें और A1 भी पता है, हम D निकाल सकते हैं। D किसके बराबर होगा, A2 माइनस A1। डिफरेंस बराबर होगा A2 माइनस A1 को। A2 कितना आया 1 माइनस A1 कितना आया 3। ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 3, 1 प्लस है 3 माइनस है, बड़े से छोटा माइनस करना है। 3 माइनस 1 हो गया 2, बड़े की साइन माइनस है, -2 आ जाएगा। D आ गया -2। अब हमें A भी पता है, D भी पता है। अब हम nth टर्म निकालेंगे। an की फार्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an की फार्मूला है, विच इम्प्लाइज दैट an बराबर आ जाएगा, A मतलब फर्स्ट टर्म A1, वो कितना आया हमें 3, A1 3 है, A1 ही होती है फर्स्ट टर्म 3, प्लस n माइनस 1 इंटू D मतलब ये कॉमन डिफरेंस, ये कितना आ गया -2, विच इम्प्लाइज दैट an बराबर आ जाएगा 3 प्लस, इसका वैल्यू डाल दिया मैंने, A जो है ना फर्स्ट टर्म 3 आ गई, n माइनस 1 ऐसे ही, इंटू D आ गया -2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो n माइनस 1 है ना, इसको इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। पहले n और -2 को करेंगे, ये प्लस n, ये -2, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस बन जाता है। n इंटू 2 हो गया 2n। फिर -1 और -2 को करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन में 1 2 are 2, विच इम्प्लाइज दैट an बराबर आ जाएगा, ये 3 और ये +2 ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 हो गया 5, और ये -2n ऐसे ही रहेगा, -2n। an बराबर आ गया 5 - 2n, nth टर्म भी आ गई। जिस तरह हमें यहाँ पे सम दिया गया था ना, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर, इसी से हमने इसी वैल्यू को यूज करके हमने जो भी सम थे वो हमने निकाले, S1 भी निकाला, S2 भी निकाला। इसी तरह यहाँ पे हमें nth टर्म बराबर आ गई an इज इक्वल टू 5 - 2n। हम इसी nth टर्म का जो ये वैल्यू है ना 5 - 2n, इसी का यूज करके हम थर्ड टर्म और 10th टर्म भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड टर्म जो है ना A3, वो किसके बराबर होगी, इसी का यूज करेंगे। an बराबर है, कोई भी टर्म निकालेंगे तो an बराबर है 5 - 2n, इसी वैल्यू का यूज करेंगे हम। अब 5 - 2 ऐसे ही, n कितना डालेंगे, क्योंकि हमें थर्ड टर्म निकालनी है, n डालेंगे हम यहाँ पे 3, ये बराबर आ जाएगा 5 ऐसे ही, -2 3 are 6, ये कितना आ जाएगा, ये +5 ये -6। जब एक प्लस दूसरा माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा माइनस करना है। 6 से 5 माइनस करेंगे 1, तो बड़े की साइन यहाँ पे माइनस है, -1 आ जाएगा, थर्ड टर्म आ गई -1। अब हम यहाँ पे 10th टर्म हमें निकालनी है A10, इसी से निकालेंगे। an इज इक्वल टू 5 - 2n, 5 - 2, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालनी है, यहाँ पे n डालना है 10 डालना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 5 - 2 10 are 20, एक नंबर प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 20 - 5 वो 15 आ जाएगा। बड़ा 20 है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी, 8n आ गया 15, ये हमें निकालना था। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म निकालनी थी A1, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे लिखेंगे इसको
फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर आई, फर्स्ट टर्म a1 3 के बराबर आ गया। और क्या निकालना था, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 किसके बराबर आ गया, 4। फिर निकालना था A2 सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जो है A2 वो बराबर आ गई 1 को। nth टर्म जो है, nth टर्म किसके बराबर आ गई, nth टर्म निकाली हमने an, वो बराबर आ गई 5 माइनस 2n को। और थर्ड टर्म a3 माइनस 1 के बराबर आ गई। 10th टर्म कितनी आई, 8n माइनस 15। क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया।